अभय ने अंकिता को आंखें बंद करने के लिए कहा और शिखर कपूर के बिल्कुल नजदीक जाकर अपनी अलग लैंग्वेज में बोला, रेड कार्ड और ब्लू कार्ड। शिखर अभय के मुंह से यह सुनकर दंग रह गया। ब्लू कार्ड, इसीलिए मुझे कुछ करने का सोचना भी मत, वरना वेनम्स तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? कौन हो तुम? तुम्हारे लीडर का बेटा रेड कार्ड होल्डर राहुल याद है? नर्क में जाकर उससे पूछना, उसे पता है मैं कौन हूं। राहुल का नाम सुनते ही शेखर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे एहसास हो गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अभय ने शेखर कपूर की कमर पर लगा खंजर बाहर खींचा और अगले ही पल उसकी गर्दन से खून की नदी बहने लगी। अभी भी उसकी आंखों में डर और सवाल दिखाई दे रहे थे। वेनम्स राहुल की मौत से शॉक में थे और इसी बात से अनजान थे कि उसे अभय ने मारा था। अभी जो हुआ उसे देखकर पीछे खड़े 40 आदमी खुद पीछे हट गए। किसी में भी अभय से भिड़ने की हिम्मत नहीं थी और वैसे भी उन्हें इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई बचा ही नहीं था। अभय अंकिता के सामने गया और उसके कानों को अपने हाथों से ढक दिया। अंकिता की धड़कनें बढ़ गई थी। हालांकि वो एक बोल्ड लड़की थी, लेकिन अभी उसका दिल जोर से धड़क रहा था। बलबीर कपूर को हॉस्पिटल पहुंचा दो, फिर आगे इस मैटर को ये कैसे संभालता है इसकी मर्जी। अभय ने अंकिता को खड़ा किया। अंकिता महसूस कर पा रही थी कि उसे अभय ने हक किया हुआ है। उसने अपने हाथ अभय के कंधों पर रख दिए। अभय ने उसे आंखें खोलने के लिए कहा। आंखें खुलते ही उसे अभय का चेहरा दिखा। अंकिता उसमें ऐसे खोई कि उसे कहीं और देखने का होश ही नहीं रहा। अभय उसे इसी तरह बाहर ले गया। किसी भी आदमी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। कैफे से बाहर आकर अभय ने अपना सर नीचे झुकाया तो उसकी नजरें अंकिता की नजरों से टकरा गई और अंकिता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इसका मतलब तुम उस रात सच में डर कर नहीं भागे थे? फाइनली तुम्हें बंदे की कद्र तो हुई। तो आज एक बार फिर तुमने मुझे बचा लिया। दोनों कार में बैठे और अंकिता कार चलाने लगी। उसे इतना शांत देखकर अभय सोचने लगा, कोई और लड़की होती तो डर से पागल हो जाती। और एक ये है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतनी जल्दी नॉर्मल हो गई। मेंटली और फिजिकली कितनी स्ट्रांग है ये। नाइट वॉचमैन बनने की सारी क्वालिटीज हैं इसमें। पूछूं क्या? नहीं, अभी नहीं, बाद में पूछता हूँ। कार चलाते हुए अंकिता भी बार बार अभय को देखती रही। उसे समझ आ रहा था कि क्यों सानिया अभय को लेकर इतना क्यूरियस है। यह आदमी धुंध की तरह है जिसके पार देख पाना नामुमकिन है। दोनों सानिया के ऑफिस पहुंचे। सानिया ने अंकिता को देखते ही उसे गले लगा लिया। अंकिता, तू ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सानिया। विशाल अंकल ने उन्हें फोन कर दिया था, फिर अभय वहां गया। ये जानकर कि इसे अंकल ने भेजा है, उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया और अब वो मुझे फ्यूचर में कभी परेशान नहीं करेंगे। थैंक्स अभय, तुम अंकिता के लिए वहां गए। अभय सानिया को देखकर मुस्कुरा दिया। विशाल राठौड़ जानता था कि अंकिता झूठ बोल रही है, क्योंकि बलबीर ने तो उसका एक भी कॉल नहीं उठाया। अंकिता केवल और केवल अभय की वजह से सेफली लौटी थी, लेकिन वो इस मैटर को खींचना नहीं चाहता था, इसीलिए चुप ही रहा। ना उसने अभय से कुछ पूछा और ना अंकिता से। वहां दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में बलबीर कपूर का ट्रीटमेंट चल रहा था। कुछ देर बाद उसका एक आदमी उससे मिलने आया। सर, उस अभय का अब क्या करना है? उल्लू दे पट्टे, अब भी ये सवाल पूछ रहा है? आज जो हुआ वो देखा नहीं तूने? सबसे पहले तो शेखर कपूर की लाश को कहीं ठिकाने लगा। मैं मामले की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दूंगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि शेखर कहाँ गया। और अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो आज जो हुआ उसे भूल जाओ। अपने मुंह पर टेप लगा लेना, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वो आदमी हाँ में गर्दन हिलाकर जाने लगा तो बलबीर फिर से बोला, और सबसे जरूरी बात, उस लड़की अंकिता से जाकर माफी मांगो और दिल्ली के सबसे अच्छे इलाके में उसको इंटरनेट कैफे खुलवा कर दो, समझा? जाब। और इस तरह ये मामला आया गया हो गया। अभय अब फिर से एक नॉर्मल आदमी था जो सुबह सानिया के ऑफिस जाता और उसका ध्यान रखकर लौटा था। कुछ दिन बाद दिल्ली के एक होटल के स्वीट में एक लड़की और एक आदमी बैठे थे। अचानक लड़की ने गुस्से में अपना फोन उठाकर फेंक दिया। ये स्टूपिड शेखर कपूर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? पता नहीं कहाँ मर गया इस। एक काम करने के लिए बोला था, वो भी नहीं हुआ। ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।